हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था CO2 को प्लांट फिक्स करते हैं टू रिएक्शंस के थ्रू, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन को हमने स्टडी किया, फिर हमने डार्क रिएक्शंस को स्टडी किया। ठीक है, हमने लाइट रिएक्शन में पाथवे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको डिटेल में स्टडी किया था, या फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हमने बोला था, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फिर हमने डार्क रिएक्शंस को स्टडी किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डार्क में CO2 को फिक्स करते हैं, वो किस पाथवे को फॉलो करते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज फॉलो किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से। सबसे पहला जो हमने स्टडी किया था वो था केल्विन साइकिल। फिर हमने सेकेंड डिस्कस किया था हैच स्लैक पाथवे, जिसको हम C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और केल्विन साइकिल हमारा C3 साइकिल है। ठीक है, ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड पाथवे को डिस्कस करेंगे, कैम्प पाथवे को। कैम्प पाथवे को कौन से प्लांट्स फॉलो करते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी यहाँ पर, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, क्या उन प्लांट्स के सिग्निफिकेंस है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैम्प पाथवे है क्या, कौन से प्लांट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास हैं जैसे जिनको हम सक्यूलेंट प्लांट्स भी बोलते हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अंडर सेमी एरिड कंडीशंस में क्या करेंगे, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक CO2 को इन डार्क कंडीशंस। ठीक है, सेमी एरिड कंडीशंस यहां पर रहेंगी, सेमी एरिड कंडीशंस रहेंगी, और इन कंडीशंस में जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे इन डार्क कंडीशंस। जो कैम्प जो यहाँ पर वर्ड लिया गया है वो किसको डिनोट करता है, C जो है वो डिनोट करता है क्रेसुलेशियन, E एसिड एंड M इज फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ये जो पाथवे है इसको हम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में 1 मार्क में ये टर्म पूछ ली जाती है कि कैम्प जो है वो किसको डिनोट करता है, या एक्सपेंड करो कैम्प टर्म को, तो इसको आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, तो कैम्प पाथवे को जो प्लांट्स जो फॉलो करते हैं वो होंगे आपके सक्यूलेंट्स प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, डार्क में CO2 को फिक्स करते हैं अंडर सेमी एरिड कंडीशंस। सबसे पहले ये जो पाथवे था ये स्टडी किया गया था क्रेसुलेशियन फैमिली के अंदर, तो इसीलिए इस पाथवे का नाम यहाँ पर रखा गया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ पर इस फैमिली के कुछ मेंबर थे, ब्रायोफाइलम है, सीडियम है। इन स्पीसीज इनकी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये पाथवे ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद कुछ और भी बहुत सारे यहाँ पर आपके प्लांट्स आ जाएंगे, जैसे कैक्टस है, कैक्टस प्लांट्स में भी यही पाथवे फॉलो होता है, ऑर्किड है, उसके बाद आपका पाइनएप्पल फैमिली है। ये फैमिली के भी प्लांट्स क्या करते हैं, कैम्प पाथवे को फॉलो करते हैं। अब हम इस पाथवे को स्टडी कर लेते हैं कि पाथवे में क्या क्या होगा, कैसे कैसे स्टेप्स जो है वो फॉलो की जाएंगी, और फाइनली जो CO2 है वो कैसे फिक्स होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेनली दो कंडीशंस होंगी, दो स्टेप्स को ये फॉलो करता है। उसमें से एक स्टेप रहेगी एसिडिफिकेशन की, और सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पर होगी डी एसिडिफिकेशंस। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस में देख लेते हैं। एक जो स्पेसिफिक फीचर जो है इन प्लांट्स का वो ये है कि इन प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं वो मेनली नाइट टाइम में ओपन होते हैं, और डे टाइम में वो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे दोनों कंडीशंस, कब एसिडिफिकेशन होगी, कब डी एसिडिफिकेशन होगी। जैसे ये हमने ले लिया यहाँ पर नाइट टाइम्स, ठीक है, ये हमने डे टाइम की कंडीशंस यहाँ पर रख ली हैं। अब नाइट, ड्यूरिंग नाइट डार्कनेस में क्या होगा, फर्स्ट हमारी स्टेप चलेगी एसिडिफिकेशन, वो स्टार्ट हो जाएगी नाइट में। ठीक है, इसमें देखिए कैसे होगा, डार्कनेस के अंदर जितना भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट वहां पर प्रेजेंट है, जितना भी वहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जितना भी स्टोर्ड है वहां पर, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
जितना भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। और ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई जिससे इसकी सिंथेसिस हुई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू वैक्यूल्स में जितना भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब आपको पता है कि नाइट में स्टोमेटा क्या है, ओपन है। ठीक है, नाइट में स्टोमेटा ओपन है, तो यहां पर क्या होगा, जो CO2 है, ठीक है, यहां पर स्टोमेटा क्या है, ओपन है, तो जो CO2 होगी वो क्या होगी, अंदर पास हो जाएगी, और जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है वो क्या होगा, इस CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला मॉलिक्यूल होगा। अब जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है उसकी क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। अब ये कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस होगी जिसकी वजह से पैप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प करेगा वो होगा जब पैप आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तब यहां पर आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया आपका फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। जो प्रोसेस हुई यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हुई, और जो एंजाइम यहाँ पर आएगा वो आएगा पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड की कार्बोक्सिलेशन कोज कर दी, और फाइनली यहाँ पर क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है फाइनली यहाँ पर क्या होगा, NADH जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, NADH H+ ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NAD+ में, और यहाँ पर क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, मैलिक एसिड। और जो एंजाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो एंजाइम यहाँ पर होगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये मैलिक डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो मैलिक एसिड है, ये जो मैलिक एसिड यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ है, ये अब कहां पर स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। ये तो हुआ कि ड्यूरिंग डार्कनेस या नाइट में जब एसिडिफिकेशन जो प्रोसेस चल रही थी मैलिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती है। ठीक है, कंटिन्यू कैसे चल रही थी वो। अब यहाँ पर जो स्टेप थी नाइट टाइम में वो क्या था, जितना भी वैक्यूल्स के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में हो गया। अब हमें पता है कि नाइट टाइम पर जो स्टोमेटा है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो CO2 क्या करेगी, अब अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही वो जाएगी तो जो पैप है उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो जाएगी, और जो एंजाइम है पैप कार्बोक्सिलेज वो क्या करेगा, पैप को OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो क्या करेगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर एक NADH में रिड्यूस हो जाएगा NAD+ फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया नाइट टाइम पे। अब ये जो मैलिक एसिड है जैसे ही डे टाइम स्टार्ट होगा, डे टाइम में अब मैलिक एसिड का क्या बनेगा, मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड स्टोर था वैक्यूल्स में, ये आप सबको पता ही है। अब डे टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया, लाइट की प्रेजेंस में अब क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो NADH वहां पर रिड्यूस हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, NAD+ से NADH+ H+ जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, और साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन हुई है तो यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाएगी। अब आपको पता है जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, वो अपने केल्विन साइकिल में जो ऑलरेडी वहां पर चल रहा है उस केल्विन साइकिल में अपने आप को इन्वॉल्व कर देगी। केल्विन साइकिल क्या करेगा, अब इस CO2 को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, और जो मैलिक एसिड है वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पायरुविक एसिड फिर से क्या करेगा,
यहाँ पर बन गया आपका पायरुविक एसिड में वो कन्वर्ट हो गया है, NaDH प्लस H पॉजिटिव रिलीज हो गए हैं, CO2 रिलीज हो गई है, CO2 जो है आपकी चली गई है किसमें, आपके केल्विन साइकिल ने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड क्या होगा, फिर से कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पर उसको स्टोर करने में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स फिर आपको पता ही है कॉन्टिन्यूसली आपके सिंथेसाइज भी होते रहेंगे, यूटिलाइज भी होते रहेंगे, तो ये जो पाथवे है वो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी अपनी मेंटेन रखेगा। जो CO2 रिलीज हुई थी डीएसिडिफिकेशन के थ्रू, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, क्या हुआ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने क्या किया, CO2 को यूज कर लिया और फाइनली फिक्स हो गया ये कार्बोहाइड्रेट्स में बाय द C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर C3 केल्विन साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो वो इससे क्लियरली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ एक बातें हैं यहाँ पर, जैसे पायरुविक एसिड है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि वो फिर से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता है, तो इसका फेट जो है वो अभी तक अननोन है, क्लियर नहीं है। हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते हैं कि पायरुविक एसिड जो फाइनली फिर से कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होके या वहां पर वैक्यूल्स में फिर से स्टोर हो जाता है, इसलिए इसके लिए हम थोड़ा सा अनसर्टेन है। इसका जो फंक्शन है, फेट है, वो स्टिल नॉट क्लियरली नॉन, इसलिए ये जो पाथवे है वो इस तरह से फॉलो किया जाता है। जो आपके कैम प्लांट्स हैं वो ही इस पाथवे को फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में आप कौन कौन सी फैमिली को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्रेसुलेसी फैमिली ही आ जाएगी, जिसमें ब्रायोफाइलम और सीडियम कैल्शियम मेंबर्स को हमने स्टडी किया था। उसके बाद फिर जो कैक्टस हमने किया था, या कैक्टस के साथ हमने ऑर्किड किया था, या पाइनएप्पल जो फैमिली हमने डिस्कस की थी, उनमें भी कैम पाथवे को फॉलो किया जाता है। अब जो कैम है, जो कैम प्लांट्स हैं, ठीक है, वो जो CO2 को फिक्स कर रहे हैं इन डार्क कंडीशंस में, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सक्यूलेंट जो प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं एक्सट्रीमली जीरिक कंडीशंस में, ठीक है, वहां भी ग्रो कर सकते हैं। ये क्या है, जो प्लांट पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, पिट्यूल्स हैं, वो कैसी होंगी, फ्लैशी होंगी, फ्लैशी और सक्यूलेंट्स होंगी, क्लियर। जो लीव्स है वो मेनली लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से बनी होंगी, जो कि मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर सराउंडेड नहीं होगा, जैसे हमने स्टडी किया था ना C4 प्लांट्स में, वहां पर सराउंडेड था बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट से भी, ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है कि जो स्टोमेटा है यहाँ पर वो नाइट टाइम में ओपन होते हैं और डे टाइम पे वो स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, वहां पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा इनसाइड, ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा क्या है यहाँ पर क्लोज्ड है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टोमेटा अगर क्लोज रहेंगे डे टाइम में, तो उसकी सबसे बिग जो इंपॉर्टेंस होगी वो क्या होगी, वाटर की स्टोरेज, वाटर को स्टोर करके रखेंगे ये, ठीक है, वाटर का लॉस जो है वो कम से कम होगा, ड्राई कंडीशंस में इनको सरवाइव करना है। और जो और इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं, यहाँ पर CO2 अवेलेबल होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन होती रहेगी, कैंप इसलिए भी एडवांटेजियस है। स्टोमेटा अगर ओपन होंगे डे टाइम में तो CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिक्स्ड होगी यूजुअल वे में बाईपासिंग कैंप प्लांट्स, ठीक है। आप ये सब यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं इन सिग्निफिकेंस में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस साइकिल से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट साइकिल को, फोटो रेस्पिरेशन को। थैंक यू।